Hello everyone, welcome to my channel. This is Virendra Rajawat. I am the founder of the Investors Profit Club. आज हम बात करने वाले हैं कि 28 नवंबर 2022 को निफ्टी कैसा रह सकता है, कैसे चल सकता है, ओके? और हम कैसे उसमें अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। तो लेट मी जस्ट क्विकली शेयर माय स्क्रीन। ये देखिए, मैंने ट्रेडिंग व्यू खोला हुआ है। ट्रेडिंग व्यू, जिन लोगों को नहीं पता है, ट्रेडिंग व्यू में आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, चार्ट्स का, स्टॉक्स का, इंडेक्सेस का, राइट। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं तो आप अपना अकाउंट इसमें खोलिए, जरूर खोलिए। अगर आप मार्केट में रेगुलर ट्रेड करते हैं तो आपको चार्टिंग जो सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, चार्टिंग सॉफ्टवेयर, ट्रेडिंग व्यू इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट चार्टिंग सॉफ्टवेयर। और साथ में अगर आप के जो डीमेट अकाउंट है, वो डीमेट अकाउंट वाले जो है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। जैसे कि जीरोधा है, जीरोधा में भी दे ऑल्सो हैव अ टाइप विद tradingview.com, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, राइट। लेकिन ट्रेडिंग व्यू पर डायरेक्टली जाकर भी आप कर सकते हैं, ओके। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इनका प्रोफेशनल वर्जन भी है, उसको लेने की कोई जरूरत नहीं है फॉर द टाइम बीइंग। इफ यू आर ए स्टार्टर, इफ यू आर ए प्रोफेशनल, देन प्रोबेबली कुछ टाइम बाद आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है, राइट। तो फ्री इज गुड इनफ फॉर यू, राइट। तो डिस्कस करते हैं। देखिए, मैंने क्या किया, मैंने मैंने निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पे ओपन किया हुआ है। मैंने इसको, सबसे पहले हम इसको लार्जर टाइम फ्रेम पे देखेंगे। जब भी आप किसी चार्ट को एनालाइज करते हैं, किसी स्टॉक को एनालाइज करते हैं, इंडेक्स को एनालाइज करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लार्जर टाइम फ्रेम पे देखना है। तो सबसे पहले मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम पे जाके देखता हूँ, राइट। हालांकि नवंबर का मंथ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें 2 और ट्रेडिंग सेशन डेज बचे हुए हैं, राइट। लेकिन फिर भी हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। ये देखिए, अब अगर मैं देखूं तो नवंबर का जो महीना है, इसमें इसने ये कैंडल बनाया है, राइट। थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ आपके लिए। ये कैंडल बनाया है इसने, राइट। और ये एक पैटर्न भी बना बना रहा है, अगर देखेंगे तो आप। अब ये पैटर्न कितना सक्सेसफुल होता है, ये तो टाइम ही बताएगा। एक पैटर्न होता है, अगर आप जानते होंगे तो, वो पैटर्न, उस पैटर्न को हम बोलते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न, राइट। जिसमें क्या होता है, ये दिस कैन बी पोल, और फ्लैग अगर बनाना चाहें तो फ्लैग ऐसे करके एक फ्लैग भी आप बना सकते हैं, राइट। इसको आप ऐसे रखिए, एंड आप नीचे के पॉइंट से भी ऐसे इसको रख सकते हैं, राइट। तो इस बेसिकली फ्लैग एंड पोल जो पैटर्न होता है, उसमें क्या होता है कि जैसे कि ये जो पोल है, राइट, ये पोल अगर ये ब्रेक करेगा ऊपर को, तो पोल की हाइट का टारगेट आ सकता है। तो अगर पोल की हाइट का टारगेट ऊपर प्लॉट करेंगे तो बहुत बड़ा टारगेट आएगा, राइट। हालांकि ये मंथली चार्ट है, तो मंथली चार्ट में कई महीनों, कई साल भी लग सकते हैं, राइट। तो इस पे रिलाय करना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन एक एक हमारे सामने एक अगर आप देखेंगे तो एक पैटर्न हमें दिख रहा है, राइट। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब हमें क्या देखना था, हमें इसमें ये देखना था बेसिकली कि नवंबर मंथ में इसने जो कैंडल बनाई है, राइट, ये ग्रीन कैंडल ही बनाई है, राइट। और हालांकि मंथ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मंथ कंप्लीट होने के बाद इस कैंडल का हमें पता लगेगा। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिखाना चाहा कि मैं इसमें प्रीवियस हाई देखना चाहता हूँ। निफ्टी ने जो प्रीवियस हाई इन अक्टूबर 21 जो बनाया था, ओके, वो था 18,604। ये देखिए, ये पॉइंट, ओके। मैं इसको थोड़ा प्लॉट भी कर देता हूँ आपके लिए। दिस इज 18,604, ओके, 18,604। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं वीकली चार्ट पे, राइट। वीकली चार्ट पे अगर जाएंगे तो वीकली चार्ट पे आप देखिए, वीकली चार्ट पे कुछ ऐसा दिख रहा है ये चार्ट हमें, करेक्ट। वीकली चार्ट पर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट पे जो इसने कैंडल बनाई है, ये एक कैंडल ऑलमोस्ट एक एनगल्फिंग कैंडल बनी है, राइट। और एक ये ब्रेकआउट भी दिख रहा है, करेक्ट। हालांकि ये अपने प्रीवियस जो हाई है, जो इसने अक्टूबर 21 में लगाया था, राइट, वो उससे ऊपर नहीं निकला है अभी, ठीक है। तो ये दिस दिस कैंडल इज एनगल्फिंग कैंडल जो बन रही है, और ये दिस इज अ पॉजिटिव साइन, ठीक है। अब हम चलते हैं डे डे चार्ट पर। डे चार्ट पे जाएंगे। देखिए, डे चार्ट पे अगर देखेंगे तो डे चार्ट पे थोड़ा सा ये जो कैंडल इसने ये जो बनाया है, ये लास्ट प्रीवियस फ्राइडे का जो कैंडल है, ये समवेयर एक हैंगिंग मैन टाइप है, ओके। तो दिस कैन बी अ नेगेटिव कैंडल एज वेल। लेकिन कल जब मार्केट खुलेगा तब हमें पता लगेगा। हालांकि अगर आप अभी ग्लोबल मार्केट देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट के हिसाब से हमारा जो SGX निफ्टी है, सिंगापुर निफ्टी, वो हमें पॉजिटिविटी दिखा रहा है, राइट। वो 16,000, सॉरी, 18,680 के आसपास है, चल रहा है अभी, राइट। तो वो थोड़ा पॉजिटिव हमें दिख रहा है, राइट। अभी हम देखते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। अब हम इसको एक 15 मिनट चार्ट पे प्लॉट करके देखते हैं, राइट। 15 मिनट चार्ट पे जाएंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे 25 नवंबर, यानी कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे वाला, फ्राइडे के सेशन में ये यहाँ पे खुला, इस पॉइंट पे खुला, और इस पॉइंट पे आके बंद हुआ, यानी कि ये 40 पॉइंट नीचे बंद हुआ है प्रीवियस डे से, ओके। तो 40 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, तो हम क्या करते हैं, जो हाई लगा लेते हैं इसमें, कि हाई क्या था उस दिन का हाई आप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखेंगे तो ये पॉइंट हाई था उस डे का, और लो क्या था, हम लो भी मार्क करते हैं, उस डे का लो ये था, राइट।
थोड़ा सा और इसको ठीक से प्लॉट करेंगे तो नीचे देखेंगे ये, यानी कि इसका जो लो इसने जो लगाया था 18,444, और इसने जो हाई लगाया था, वो करीब करीब 18,534 का उसने हाई लगाया था, राइट। तो अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और हम डिसाइड करते हैं कि हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी उस दिन क्या होनी चाहिए, मार्केट कैसे चल सकता है, राइट। तो आप देखेंगे, तो मैंने इसको 5 मिनट चार्ट पे लगा दिया है। 5 मिनट चार्ट पे आप देखेंगे तो राइट, या ठीक है ये। थोड़ा सा और जूम करते हैं इसको, देखिए अगर मार्केट कहीं फ्लैट खुलता है इन बिटवीन, इन दो लाइनों के बीच में, यानी कि 18,534 एंड 18,444 के बीच में अगर कहीं खुलता है, तो आपको कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए वेट करना चाहिए कि 18,534 अगर ऊपर को तोड़ता है तो हम एक ट्रेड लेंगे, ठीक है। हम लॉन्ग रहेंगे, यानी कि कॉल हम बाय कर सकते हैं अगर हम ऑप्शन बायर है तो, राइट। और फ्यूचर बायर है तो ऑब्वियसली हम लॉन्ग रह सकते हैं यहाँ पे। और अगर 18,444 के नीचे, यानी कि इस लाइन के नीचे अगर आता है, सपोर्ट को तोड़ता है, तो हम एक शॉर्ट पोजीशन भी बाय कर सकते हैं, राइट। या हम पीई बाय कर सकते हैं अगर हम ऑप्शन बायर है तो, करेक्ट। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, अगर मार्केट देखिए गैप अप खुलता है, तो गैप अप के केस में क्या है कि हमारे पास सबसे पहले जो रेजिस्टेंस आएगा ना, जैसे कि मैंने बताया प्रीवियस, वो रेजिस्टेंस आएगा 18,000, जो हमारा इसने प्रीवियस हाई लगाया था एफटी ने 18,000, वो या 18,604, 18,604, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस रहेगा। अगर कहीं समवेयर इसके ऊपर खुलता है तो फर्स्ट कैंडल का वेट करिए, अब देखिए वो किस साइड में मूव करती है। अगर नेक्स्ट कैंडल, फर्स्ट कैंडल के बाद 5 मिनट की कैंडल के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल अगर ऊपर की तरफ जाती है, तो 18,604 ये एक रेजिस्टेंस रहेगा, राइट। तो यहाँ तक आप अपना टारगेट बुक कर लीजिए, करेक्ट। और अगर ये नीचे की तरफ दोबारा इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आता है, यानी कि 18,534 को नीचे आता है, तो हम एक शॉर्ट पोजीशन देख सकते हैं, करेक्ट। और शॉर्ट पोजीशन को हम जो टारगेट हमारा रह सकता है वो 18,444 का भी रह सकता है, राइट। लेकिन अच्छा ये रहेगा कि जैसे ही मार्केट खुलता है, अगर इसके बीच में खुलता है मार्केट 16,000 18,604 एंड 18,534 के बीच में, तो आपको समय वेट करिए। अगर नीचे की तरफ आता है तो भी थोड़ा वेट करें, देखें कि मार्केट क्या कर रहा है, और उसके बाद आप कोई भी पोजीशन बनाए, राइट। आप अपने जो स्टॉप लॉस है वो आपको टाइट स्टॉप लॉस रखने हैं, राइट। आपके स्टॉप लॉसेस जो है वो 20 से 30 पॉइंट, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। और अगर निफ्टी का मैं डेली एटीआर दिखूंगा, ठीक है, एवरेज टू रेंज, एवरेज टू रेंज बेसिकली उसमें एक दिन में वो कितना मूव करता है, कितने पॉइंट मूव करता है, वो करीब करीब 160 पॉइंट है, करेक्ट। तो उस हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर आप क्योंकि मार्केट अभी 18,000 यू नो 18,534 पर सपोज कीजिए यहाँ पर है मार्केट, और अगर मार्केट खुलता है लेट्स से कि 18,600 पे खुल जाता है, करेक्ट। 18,600 पे खुल गया तो इसका मतलब ये है कि 70 पॉइंट का मूव मार्केट में ऑलरेडी आ चुका है, राइट। तो 18,604 के ऊपर अगर जाएगा तो हम नेक्स्ट, यानी कि 160 जो एटीआर था -70 पॉइंट्स, यानी कि 80 से 90 पॉइंट हम ऊपर की तरफ और देख सकते हैं, ठीक है। तो उससे ज्यादा जो है उस हम मार्केट में शायद मंडे को वो टारगेट्स ना देख पाए, राइट। तो उस हिसाब से हम अपने जो टारगेट्स हैं वो बनाएंगे, राइट। और आपको अपने जो स्टॉप लॉस रखने हैं वो 25 से 30 पॉइंट, उससे ज्यादा के स्टॉप लॉसेस नहीं रखने हैं, राइट। और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस, जैसे ही अगर आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो आपको अपनी ट्रेडिंग जो है वो आइडियली एक बार स्टॉप लॉस होने के बाद आपको ट्रेडिंग थोड़े टाइम के लिए रोकनी चाहिए और स्टॉप करनी चाहिए, करेक्ट। तो इस तरीके से इस मार्केट को ट्रेड करेंगे तो आप हमेशा बिल्कुल प्रॉफिटेबल रहेंगे, और अपने लॉसेस जो है वो आपके मिनिमम लॉसेस रहेंगे, और जो जो आपके जो प्रॉफिट्स होंगे वो हमेशा लार्ज होंगे। और प्रॉफिट जो रखना है वो एटलीस्ट 1:2 का प्रॉफिट आपको जरूर रखना है, ओके। अगर आपने 30-40 पॉइंट्स का अगर स्टॉप लॉस लगाया है तो आपके जो जो प्रॉफिट है वो 1:2, यानी कि वो 80 पॉइंट्स का होना चाहिए, ठीक है। 70 से 80 पॉइंट का आपका प्रॉफिट होना चाहिए। अब थोड़ा सा एक बार बैंक निफ्टी को भी देखते हैं। बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी, मैंने ये बैंक निफ्टी प्लॉट कर दिया है और मैं इसको डे चार्ट पे जाकर देखूंगा। डे चार्ट पे जाता हूँ मैं, राइट। तो डे चार्ट पे जाकर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे ये देखिए डे चार्ट पे आप देखेंगे, डे चार्ट पे इसने जो कैंडल बनाया है वो एक तरह से एक नेगेटिव कैंडल बनाया है, राइट। हालांकि बैंक निफ्टी निफ्टी से वीक है, और वीक होने का कारण ये है कि जितने भी जो बैंक्स हैं, जो इसके कंपोनेंट्स हैं बैंक निफ्टी के, ओके, मैक्सिमम बैंक या तो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं या अपने ऐसे लेवल्स पे चल रहे हैं, हाईएस्ट लेवल पे चल रहे हैं, ओके। वो ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट होने वाले हैं ऐसा लग रहा है, राइट। तो पॉसिबली ये हो सकता है कि बैंक निफ्टी नीचे को चले मंडे को। और नीचे को चलने का रीजन ये होगा क्योंकि मैंने बताया कि उसके जो जो कंपोनेंट्स हैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स, वो
सारे के सारे एग्जॉस्ट होने वाले हैं। तो बैंक निफ्टी थोड़ा वीकर है। बैंक निफ्टी में जब भी आप ट्रेड करेंगे तो कोशिश करें कि नीचे के ही ट्रेड अगर प्लान करें तो वो बेटर रहेगा। और हालांकि बैंक निफ्टी अगर नीचे की तरफ जाएगा तो निफ्टी को भी वो थोड़ा पुल डाउन कर सकता है, राइट। निफ्टी के अंदर अगर देखेंगे तो निफ्टी में सारे स्टॉक जो हैं वो भी अपने हाईएस्ट लेवल पे ही चल रहे हैं, सिर्फ आईटी को छोड़ के। अगर आईटी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है मंडे को, आईटी के स्टॉक खास करके निफ्टी एंड टीसीएस अगर आप देखेंगे, ठीक है, और एचसीएल टेक भी देखिए, विप्रो भी देखिए, अगर वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आप समझिए कि कि मार्केट में बहुत पॉजिटिविटी है और मार्केट ऊपर जाने वाला है, राइट। तो इस तरीके से आप अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। थैंक यू। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, like it and share with others as well. Thank you and have a good day. Goodbye.